नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज रात ठीक 12 बजे से माँ लक्ष्मी चली है आपकी राशि में। बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके समस्त कार्य संपन्न हो के रहेंगे। जी दोस्तों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपकी राशि के ऊपर आने वाला है, जिसके फल स्वरूप यह 6 कार्य संपन्न हो के रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और माँ लक्ष्मी कभी भी आपसे रूठे बिल्कुल नहीं। वीडियो बहुत ही खास है और हम आज की इस वीडियो में आपको कुछ संकेत बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किस घर में माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और किस घर में माँ लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं टिकती है। तो आपको कुछ गलतियाँ करने से रोकेंगे जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर नाराज ना हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों समस्त बातों को। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप भी अपना संसार सुखी चाहते हैं, अपने जीवन में धन दौलत चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले 365 दिन आपकी ज़िंदगी के दोस्तों बहुत ही खास, बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार अवश्य लिखिए, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कि अब आखिर आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, आने वाला समय जो है आपके लिए बड़ा ही विशिष्ट है। अगर आपने इसका फ़ायदा उठा लिया तो आपका पूरा जीवन दोस्तों निखर जाएगा। दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी बताया गया है। धन की देवी हम मानते हैं माता लक्ष्मी को। इनकी कृपा से व्यक्ति सभी सुखों को भोगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किस जगह पर बरसती है धन की देवी की कृपा और किस जगह से रूठकर चली जाती है माता लक्ष्मी? तो ध्यान से सुनिएगा। जीवन में तमाम तरह के सुखों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर कोई दिन रात मेहनत करता है दोस्तों। अपने परिवार को सुख पहुंचाने के लिए भी हर कोई दिन रात मेहनत करता है और अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन कई बार इन सभी प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि वह मेहनत भी कर रहा है, वह दिन रात दोस्तों भट्टी में तप रहा है, फिर भी उसके घर में माता लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती है, उसके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता। तो ऐसे में सवाल है कि उनके घर में पैसा क्यों नहीं टिकता है? आखिर वो कौन से कारण है जिसके कारण किसी किसी पर धन की देवी वर्षा करती है तो किसी किसी के घर से बिल्कुल रूठी हुई ही चली जाती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि माता लक्ष्मी किसके घर में वास करती है और किसके घर में पल भर भी नहीं टिकती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि अगर आप यह गलतियां करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला कारण है कि मान्यता है कि जो लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर सोते रहते हैं, उन लोगों के यहाँ धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर मत सोते रहिए। दोस्तों, अगली चीज़ होती है कि मान्यता यही है बरसों से कि जिन घरों में स्त्रियों का अनादर होता है उस घर से धन की देवी नाराज़ होकर चली जाती है। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि आपके घर में कभी भी बहू बेटी किसी का भी अनादर ना हो, चाहे माता हो या चाहे दादी हो। बहू बेटी किसी का भी स्त्री का अनादर नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों, घर में झूठे बर्तन सूखे पड़े रहते हैं, धन की देवी उनके घर से नाराज़ होकर चली जाती है। इसलिए कभी भी
घर के चूल्हे पर झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए और रात को ही सारे झूठे बर्तन धो लिए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चूल्हे और उसके आसपास का एरिया हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अब बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा हमारी, कि वास्तु में उत्तर दिशा को भगवान कुबेर का स्थान माना गया है। जो उत्तर दिशा है, ऐसे में इस स्थान पर कभी भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ धन का भंडार हमेशा भरा रहे तो भूल कर उत्तर दिशा में कूड़ा या फिर बेकार की चीज़ों को ना रखें। धन की देवी की कृपा बनी रहे इसके लिए उत्तर दिशा और ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखा रहना दे। ध्यान दीजिएगा इस पर। जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है उस घर से भी धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। घर में शाम के समय में झाड़ू लगाना बहुत बुरी बात है और अगर ज़रूरी है तो दोस्तों डस्टबिन रखें और उसमें अपने अगले दिन प्रातःकाल उसे फेंक दें। डस्टबिन में झाड़ू वो जो है कचरा आप उसे डाल सकते हैं, परंतु दरवाजे के बाहर मत करिएगा। अब बात करते हैं कि आखिर किस घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। उस घर में सालों साल माता लक्ष्मी वास करती है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जिस घर में श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ होता है तो दोस्तों वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। आप चाहे तो शुक्रवार के दिन यानी कि माता लक्ष्मी के वार के दिन श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है। अगली चीज़ है कि धन की देवी की कृपा पाने के लिए हमेशा घर के ईशान कोण तथा ब्रह्म स्थान को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। अगली चीज़ है कि धन की देवी को तुलसी, केला और आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ वास होता है। ऐसे में जिस घर में इन पेड़ों के नीचे प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक लगाया जाता है वहाँ पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, केले का पौधा भी लगा सकते हैं, आंवले का पेड़ भी लगा सकते हैं और घी का दीपक प्रतिदिन लगाएं। दोस्तों माता लक्ष्मी हमेशा वास करेगी। अगली चीज़ है कि स्वच्छता में ही धन की देवी का वास रहता है दोस्तों, इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में जाले ना हो, मकड़ी के किसी प्रकार साफ सफाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो झाड़ू है उसको भी धन की देवी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है, इसलिए उसे भी कभी भी पेड़ से नहीं छूना चाहिए। उसे उचित स्थान पर लोगों की नज़रों से दूर रखें। झाड़ू को भी सम्मान दे दोस्तों। जब दोस्तों उसका धोख भी अवश्य दे जब भी लात लगे। मान्यता है कि माता लक्ष्मी की साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की साधना भगवान गणेश जी के साथ या फिर भगवान विष्णु जी के साथ करनी चाहिए। जिस घर में गाय और भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन पर इन चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है। आने वाला समय 365 दिन आपके लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे जो पहले हमने बता दिया है कि हाँ भाई ये चीज़ें तो आपको नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है, और जो चीज़ें करने के लिए बोला गया है वह करिएगा, आपका हर एक प्रत्येक कार्य बन जाएगा। अब दोस्तों आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। माता लक्ष्मी आपकी राशि में है, तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके हिसाब से सारे काम अवश्य बनेंगे। दफ्तर में आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे आने वाले समय में। साथ ही आप काफ़ी तरोताज़ा और ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। पिछले समय में अगर आपके ऊपर आलस्य हावी था तो अब आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा। व्यापार से जुड़े जातकों को दोस्तों सही फैसलों के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपका जो काम काज है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। माता लक्ष्मी का नाम लेकर हर कार्य की शुरुआत करिएगा। पारिवारिक जीवन में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। ध्यान रखिए कलह से बचे, लड़ाई झगड़ा ना हो आपके घर में। जिस घर में दोस्तों लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ भी माता लक्ष्मी नहीं टिकती है, क्योंकि जिस घर में कलह काकू लड़ाई झगड़ा रहता है तो फिर वहाँ माता लक्ष्मी कैसे
टिकेगी आप भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, सारी जानकारियाँ दी गई है। आशा है आपको हर एक बात समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी, आपका भविष्य उज्जवल हो।